और यहोवा ने कहा, क्या मैं वह काम जो मैं करता हूँ इब्राहिम से छिपा रखूँ? उत्पत्ति 18 अध्याय 17 पद। चेले बहुत दुखी महसूस कर रहे थे क्योंकि प्रभु ने उन्हें बहुत ही सरल तरीके से बताया कि कैसे उन्हें धोखा दिया जाएगा और उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। वे बहुत निराश महसूस कर रहे थे या भी नहीं जानते थे कि क्या कहें, क्योंकि वे अंधेरी रात में गतसमानी की ओर जाने वाले छोटे मार्ग पर चले। जब हमारा प्रभु कुछ कहने लगेगा, वे शब्द यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 से 16 में पाए जाते हैं। उसने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र बुलाता हूँ। उन्होंने सोचा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने अपने पिता के बारे में जो कुछ सुना है मैंने तुम्हें बताया है। दास स्वामी के बारे में सब कुछ नहीं समझ सकता, लेकिन एक दोस्त ऐसा कर सकता है, और इस तरह आप दिव्य मित्र को जानते हैं। परमेश्वर अब्राहम को उसी मित्रता को उत्पत्ति 18:17 में दिखाने का प्रयास कर रहा था। यह कैसा आश्चर्य है! परमेश्वर को वह करने का पूरा अधिकार था जो वह चाहता था। परमेश्वर का समय सदोम और अमोरा नामक उन दुष्ट नगरों के निवासियों का न्याय करने का था, और वह ऐसा करने ही वाला था, परंतु उसने कहा, मैं इसे इब्राहिम से कैसे छुपा सकता हूँ? इब्राहिम यह नहीं कह रहा था, हे परमेश्वर, आपको मुझे सब कुछ बताना होगा, क्योंकि वह अब तक परमेश्वर के मन को उसके लिए समझ नहीं पाया था। इसमें कोई शक नहीं कि वह जहाँ तक हो सकता है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए झुक गया था, परंतु अब तक उसने परमेश्वर की उस स्त्री में प्रवेश नहीं किया था, उस मर्म में प्रवेश नहीं किया था। अब परमेश्वर उसके विषय में कह रहा था कि मैं अपनी युक्ति को अब्राहिम से कैसे छिपाऊं। यह आपके और मेरे लिए भी परमेश्वर का उद्देश्य है। जैसा कि हमें समझा जाता है और खरीदा और धोया और शुद्ध किया जाता है, हम जैसे चाहें वैसे जीने के लिए शुद्ध और धोए नहीं जाते हैं, ना ही हम परमेश्वर के मित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, जो सबसे ऊंचे और जीवित परमेश्वर हैं। ईश्वर चाहता है कि आप मित्रता के पहाड़ पर चढ़ें, और तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर कैसे आपके शैतान के रूप में आपको कई सत्य और रहस्य प्रकट और दिखाता है। यदि आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं, और यदि आप वास्तव में नया जन्म पाए हैं, तो आपके हृदय में बाइबल को जानने की एक बड़ी लालसा होगी, या मेरी लालसा थी, और मैं दिन में कभी कभी 12 से 14 घंटे बाइबल पढ़ता रहता था, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ। बाइबल का ज्ञान ही आपकी भूख को संतुष्ट नहीं करता है। इसी तरह मैंने सोचा कि कई घंटों प्रार्थना में बिताने से मुझे संतुष्टि मिलेगी। मैंने वह भी करने की कोशिश की, और जब भी और जहाँ भी संभव हो मैंने घंटों प्रार्थना में बिताया, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में हार देख सकता था। फिर मैं जीवन में कुछ चमत्कारों के लिए तरसने लगा, और प्रार्थना के माध्यम से और परमेश्वर की कृपा से मैंने कई चमत्कार भी देखे हैं, लेकिन इससे भी मुझे संतुष्टि नहीं हुई, जब तक मैंने यह नहीं सीखा कि मुझे
अपना मित्र बनाने का परमेश्वर का उद्देश्य और पवित्र, न्यायी, पराक्रमी और महान परमेश्वर के साथ शुद्ध मित्रता में कैसे प्रवेश करना है। अब प्रभु स्वयं मुझसे बातें करने लगे और मुझे ऐसी बातें बताने लगे जो मैं किसी भी आदमी से नहीं सीख सका। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के सहकर्मी और साथी और मित्र कैसे बने।